मेरे पास प्रश्न आया है कि कृष्ण के विषय में कुछ कहूँ। कृष्ण के विषय में क्या कहा जा सकता है? अभी तो ना जाने कितनी सदी लगेंगी उनके बारे में कुछ कहने के लिए। कृष्ण थे तो अतीत में, मगर जो उनके कृत्य थे वो ना तो अभी तक समझ आए हैं और ऐसा लगता है कि ना जाने कितना समय लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर अपने जीवन को बहुत हर्ष और उल्लास से जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जीवन से सब दुख समाप्त हो जाए, सारी चिंताएं, सारे शोक समाप्त हो जाएं, अगर आप चाहते हो कि जीवन उत्सव बन जाए, सेलिब्रेशन, तो कृष्ण को समर्पित हो जाओ। शंका मत करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, उपाय है ही नहीं। एक कृष्ण ही ऐसे हैं जो आपकी हर पीड़ा को हर सकते हैं। कृष्ण की ओर जाना पड़ेगा। कृष्ण के जीवन से प्रसन्न रहने के उपाय सीखने पड़ेंगे। कृष्ण को जानना होगा, कृष्ण से प्रेम करना होगा, कृष्णमय होना पड़ेगा। यह तो सब जानते हैं कि कृष्ण महान हैं, पर क्यों हैं, कैसे हैं, यह नहीं जानते। हमें जैसा बताया हमने वैसा मानना शुरू कर दिया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। जिसने जानना चाहा है वो कहीं तक पहुंचा है। कुछ लोग कृष्ण को मनुष्य समझते हैं और यही भूल हो जाती है, क्योंकि कृष्ण को तो देवता और ऋषियों ने भी मानसिक चिंतन द्वारा जानने का प्रयास किया, परंतु हुआ क्या? जान नहीं पाया आज तक। कृष्ण को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी सोच होगी वो बस उतना ही तो सोचेगा, बस वहीं तक पहुंच पाएगा जहां तक उसकी बुद्धि है। इसलिए कृष्ण बुद्धि से परे हैं। मनुष्य ने कृष्ण को मनुष्य ही माना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रह्मा और शिव भी कृष्ण से ही उत्पन्न है। वह भी निरंतर कृष्ण की आराधना में लीन रहते हैं। कृष्ण बड़े बड़े देवताओं, ऋषियों से भिन्न है। कोई शंका ना करना, कृष्ण समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। कृष्ण ही परमेश्वर है। कृष्ण पूर्ण है। जब कृष्ण इस पृथ्वी लोक में थे तो उन्होंने अपने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, जो कि आप भली भांति जानते होंगे। उनके 6 ऐश्वर्य थे जो कि पूर्ण रूप से उनकी शक्ति थी, संपूर्ण उनका यश था, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। सब कुछ होते हुए भी कुछ मेरा नहीं। इन ऐश्वर्यों से कृष्ण युक्त थे। सभी मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। जो आपने अपनी धारणा बना रखी है कृष्ण के प्रति, पहले आपको उस धारणा से मुक्त होना पड़ेगा। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो होश में आना होगा, जागना होगा। अभी तक जितने अवतार हुए वह बस अंशा अवतार थे, परंतु कृष्ण पूरा पूरा परमात्मा है। और जहां पूर्ण परमात्मा की बात आती है वहां कोई मर्यादा भी नहीं, क्योंकि मर्यादा तो आदमी की होती है, सीमाएं आदमी की होती हैं। इस धारणा से अगर देखोगे तो
तुम पाओगे जो हो रहा है वह ठीक है। गीता में कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, और जो हुआ वह भी अच्छा हुआ। अगर आप अपनी धारणा इस तरफ लाएंगे तो आप भी यही पाओगे कि जो हो रहा है वह ठीक है, बुरा भी ठीक है अपनी जगह, वो भी चाहिए, उसके बिना भी जीवन नहीं हो सकता। दुख भी चाहिए, अगर चाहोगे कि बस सुख ही सुख हो तो सुख से भी ऊब जाओगे। सुख के बिना, दुख के बिना सुख का कोई रस नहीं है। संसार भी चाहिए तो मोक्ष में कुछ रस है। अगर बस मोक्ष ही मोक्ष रह जाएगा तो फिर संसार में भी रस ना होगा। अपनी धारणा और अपनी राय से मुक्त होकर कृष्ण को समझना होगा। जो भी आपने अभी तक कृष्ण के बारे में जाना है या सुना है या पढ़ा है, उससे आपने अपनी एक धारणा बना ली है। पहले उससे मुक्त हो जाइए, आप शून्य पर आ जाइए। कृष्ण को अगर समझो तो आपको समझ में आएगा कि परमात्मिक जीवन कैसा होता है, भागवत जीवन कैसा होता है। अच्छा बुरा दोनों वहां मिलते हैं। अच्छा और बुरा दोनों एक नदी के किनारे की तरह हैं। परमात्मा की नदी वहां बहती है, दोनों किनारों को छूकर बहती है। कृष्ण के जीवन में दोनों हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, कुछ भी चुना हुआ नहीं है। कृष्ण परिस्थिति को समझते थे, वैसे ही ढल जाते थे जैसी परिस्थिति होती थी। कृष्ण मनुष्यों की समझ से तो बिल्कुल ही बाहर हैं। कृष्ण एक ऐसे हैं जो धर्म के शिखर पर होते हुए भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है। कृष्ण अकेले ऐसे हैं जो नाचते हुए हैं, गीत गाते हुए हैं, सदैव मुस्कुराते हुए हैं, कैसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुए। कृष्ण धर्म समझते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, फिर चाहे कैसे भी। एक तरफ अपने मामा कंस के बाल पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ अपने बड़े भाई बलराम के पांव भी दबाते हैं। कृष्ण अद्भुत हैं। कृष्ण 5000 साल पहले थे, पर उनके कृत्य भविष्य को समझने जैसे थे। वो जानते थे भविष्य में क्या होगा, हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं और ना जाने और कितना समय लगेगा। कृष्ण अद्भुत है। कृष्ण को समर्पित हो जाओ, एक बार करके देखो। कृष्ण ने प्रेम लुटाया। कृष्ण के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं, वह तो करते चले जाते थे। उन्होंने तो संकल्प लिया था कि युद्ध में एक तिनका भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध करूंगा ही नहीं, परंतु उठा लिया उन्होंने रथ का पहिया। वो बंधे नहीं थे, वो किसी बंधन में नहीं थे, परिस्थिति को समझते थे, बस बंध नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि वह कोई साजिश करते थे या जानकर ऐसा करते थे। वह तो बहुत सरल निर्मोह योगी थे। जैसे एक बालक का मन होता है ना, एक बालक जैसा निर्मल मन। कोई अहंकार न था। अगर अहंकार होता तो अर्जुन को यूं ना कहते कि सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यह बात कभी कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं कह सकता। कृष्ण को पता है वो पूर्ण है, वह उनकी पूर्णता दर्शाती थी। वह कहते थे कि इंद्र की पूजा से क्या लाभ, गोवर्धन पर्वत को पूजो, पर्वत पर स्वच्छता का ध्यान रखो। ग्वालों से कहते थे तुम्हारी गाय वहां चरने जाती हैं,
गायों के दूध से तुम्हारा जीवन व्यापन होता है, तो वो कहते थे कि इंद्र की पूजा से अच्छा है कि आप उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। वह अद्भुत थे, वह प्रकृति के प्रति सजग थे, वह धर्म की बात करते थे। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो सबके लिए है। यह बात जानने योग्य है, ऐसा ज्ञान, चाहे वह बालक हो, चाहे युवा हो या वृद्ध हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जीवन में आपको बड़ी से बड़ी समस्या का अगर समाधान खोजना हो तो आप श्री कृष्ण की शरण ले सकते हैं, आप गीता का सहारा ले सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। गीता एक ऐसा ज्ञान है इस पृथ्वी पर जो कि देवता या मनीषी द्वारा रचित नहीं है। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। ये एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी देवता या किसी भी मनीषी द्वारा रचित नहीं है। वह साक्षात परमात्मा की वाणी है। वह ना हिंदू के लिए है, ना मुस्लिम के लिए है, ना सिख के लिए है, ना सिख ईसाई के लिए है, ना जैन के लिए, ना बौद्ध के लिए, वो सबके लिए है। वो परमात्मा की वाणी। परमात्मा तो सबका है। यह बात वही समझ सकते हैं जिसने गीता का अध्ययन किया है। गीता परमात्मा की वाणी है। वह समझते हैं जैसे हम हर मौसम के हिसाब से अपने कपड़े रखते हैं या तैयारी करके रखते हैं, वैसे ही हमें हर प्रकार के वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हें सुख या दुख देती है। वही तुम्हारी मित्र भी है और वही तुम्हारी शत्रु भी। आपके मन को जिसने वश में कर लिया या अच्छी संगत में लगा लिया, वहां बस सुख होगा। अपने मन को वश में करना बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा दुख का कारण आशा है। व्यक्ति आशा बहुत करता है और फिर निराश रहता है। गीता को पूजने से अच्छा है कि आप उसका अध्ययन करें। मनुष्य चाहता तो बहुत है कि मुझे सब कुछ मिले, परंतु कुछ छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य चाहता है कुछ छूटे नहीं। कृष्ण से कितना छूटा अगर आप जानते हैं। पहले उनकी माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद बाबा और यशोदा मैया थे वो छूटे, उनके जितने संगी साथी थे वो छूटे, राधा भी छूट गई, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। कृष्ण से जीवन भर छूटता ही रहा। और अगर नहीं छूटा तो वो था देवत्व, करुणा, मुस्कान। कृष्ण हमें जीवन जीना सिखाते हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ नहीं, यह बात ध्यान में रखने वाली है। मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ कृष्ण होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मनुष्य का लक्ष्य सिर्फ कृष्ण होना चाहिए। बाकी सब आनी जानी चीजें हैं। बाकी सारी दौड़ व्यर्थ है। कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, कुछ भी कमा लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी जोड़ लो, सब व्यर्थ है, सब छूटने वाला है। कहते हैं ना, जो आज आपका है वो कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा। सब दौड़ व्यर्थ है। कृष्ण की शरण में आते ही मनुष्य सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली अगर सही कहूं तो वास्तविक जन्म होता है। कृष्ण को पाने का बस एक ही साधन है और वह साधन है भक्ति, कृष्ण चर्चा।
भक्ति वैसे तो कई प्रकार की होती हैं। ऋषियों द्वारा 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में बताई गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का साथ, उनकी कथाओं का श्रवण पान करना। इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा, कौन संत, कैसे संत। इस प्रकार 9 भक्ति है। यह बात जान लेना, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वह जीवन ऐसा है जैसे आपके पास भोजन तो है, बहुत प्रकार के पकवान तो हैं, परंतु उनमें नमक नहीं है, बेस्वाद, किसी काम का नहीं। भक्ति बिना जीवन ऐसा है। आपकी कैसी भी जाति हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी कुल के हो, कितना भी धन हो आपके पास, कितनी प्रतिष्ठा क्यों ना हो, बल हो आपके पास, पावर हो, गुण हो, पर भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा लगता है जैसे कि जैसे बिना जल के बादल होते हैं। बादल तो हैं आसमान में, पर उनमें जल ही नहीं है, किसी काम के ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। कृष्ण का आगमन अपने जीवन में कीजिए। कृष्ण की चर्चा तो अनंत है, कोई समझ ही नहीं पाया आज तक। कृष्ण की तरफ बढ़िए, आप एक कदम बढ़ाएंगे, कृष्ण आपकी तरफ दौड़ेंगे। और मेरा ये आपसे करबद्ध अनुरोध है कि एक बार आप कृष्ण का आगमन अपने जीवन में कीजिए। आप निराश नहीं होंगे। आगे हम फिर चर्चा करेंगे। मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ, और आपके चित्त में विराजमान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। हम फिर से चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।